afternoon, dear students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Plan Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स 2025 की पेइंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि इस साल मैथमेटिक्स का पेपर देंगे, तो उनके लिए मैथमेटिक्स के पेपर में कौन सी पेइंग स्कीम होगी, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने एमसीक्यूज और कौन कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेइंग होगी, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास होना है हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हो सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप स्कोर करना है 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि बहुत आसान है और बहुत आराम से आ जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी आपको। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनके अभी तक प्रिपरेशन नहीं है वो भी 75 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको बेटा बस थोड़ा सा प्रेप करना पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बेसिक गलतियां हैं जिनको वो करते हैं, अगर वो उन गलतियों को अवॉइड करें तो उनके 75 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एमसीक्यूज की डिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके 13 चैप्टर्स हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से दो एमसीक्यूज हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर में से एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस में से आपके दो एमसीक्यूज हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में से आपका एक एमसीक्यू है। जो सेट्स वाला चैप्टर है आपका, उसमें से आपसे दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, अब फ्रॉम जो चैप्टर नंबर 6 है आपके पास स्टैट्स का, ठीक है, इसके अंदर से आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। 7 ट्रिग्नोमेट्री में से आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो सर्कल्स के चैप्टर हैं 8 कॉर्ड्स हो गया, टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है 8, उसके बाद 9 से आपके थ्योरम्स हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए जिन चैप्टर से आपके थ्योरम्स हैं इनमें से आपसे कोई एमसीक्यू पूछा नहीं जाएगा। 9 और 12 में से आपसे कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 10 में से 11 में से इनमें से एक एक एमसीक्यू है। और चैप्टर नंबर 13 जो है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है दो एमसीक्यूज आपके 13 से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के एमसीक्यूज की डिवीजन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ठीक है, ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनके एमसीक्यूज को अच्छी तरह से तैयार करने हैं। एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, आपको इनके डेफिनेशन सारी आनी चाहिए। ठीक है, जब आपको डेफिनेशन सारी आएंगे तो आप सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज इनके आने चाहिए। ठीक है, इन चैप्टर के अंदर जो बॉक्सेस बने हैं उनके अंदर ठीक है जो चीजें लिखी हैं वो आपको आनी चाहिए। आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए। ठीक है, खास तौर पर जो स्टैंडर्ड्स के हैं। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एमसीक्यू है स्टूडेंट, एक एमसीक्यू यहाँ से। ठीक है, अगर आपको स्टैट्स के फार्मूलाज वगैरह नहीं आते होंगे तो आपका ये एमसीक्यू जो है बहुत मुश्किल है इसको ठीक करना। ठीक है, वो बच्चे जो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना चाहते हैं तो अपने स्टैट्स पे, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत मुश्किल चैप्टर है स्टैट्स का। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना आपके पास, ठीक है, बाहर आपको दिखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब एक मिनट में आप इनके फार्मूलाज को याद कर लेते हैं तो बहुत आसान है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपको लास्ट पे बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर वाले चैप्टर्स तैयार हैं तो आप स्टैट्स पे फोकस करके इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले तैयार नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को देखें, ये बहुत आसान है, सेट्स वाला चैप्टर है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डे मॉर्गन लॉज, ठीक है, इस तरह वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं और बहुत आसान चीजें हैं ये। अगर आप लोग इन सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को तैयार करें, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने पास होना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से देखें दो एमसीक्यूज हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 5 में से अच्छी वेटेज का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों को चैप्टर नंबर 1 यूजुअली आता होता है क्योंकि पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये पांचवा करके, पहला करके चौथा पार्शियल फ्रैक्शंस वाला, ये भी आसान चैप्टर है और नीचे से डेफिनेशंस करके आप आसानी पास हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 करके 1 करके और नीचे से डेफिनेशंस याद कर लेना आप अगर, ठीक है, तो आप आसानी पास हो सकते हैं। मैथ में पास होना को मुश्किल बात नहीं है। आप आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि हमने पास होना, आपका ये होना चाहिए कि हमने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, उसके लिए आपने अपने आप को पेइंग स्कीम के हवाले से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है आपने। अगर फ्रेंड्स आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 2 और 3, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और हमारे पास वेरिएशन, यहाँ पे तीन शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप देखें ना, वो बच्चे जिन्होंने पास होना है अब वो किसी दो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें 1 2 और 3 में से। अब देखिए ना, जब आप फर्स्ट करें पहले और दूसरे के आपको तैयार हो जाएंगे तो तीसरा आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, या वो बच्चे जिनको दूसरा मुश्किल लगता है वो तीसरे को चॉइस में छोड़ सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 चूंकि एक लेंथी चैप्टर है, अब उसके स्टार्टिंग वाले ओमेगा के, क्योंकि उसमें ओमेगा के शॉर्ट क्वेश्चन ओमेगा वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आसान भी होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ उसकी तैयारी कर लो जो आपको कुछ 3 में से आसान लगती है इसमें से आप तैयार कर लें। ठीक है, जिससे आपका ओवरऑल जो है पोस्ट क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत इजीली आपका हल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक है, ये बहुत आसान है, पहला चैप्टर होता है, सब बच्चों को आता होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी तरह से बड़े आराम से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है।
अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है यहाँ से 4 क्वेश्चन है। स्टैट्स वाला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। वो बच्चे जिन्होंने जगह तैयारी भी नहीं की हुई, अगर वो थोड़ा सा समझ लें इस चैप्टर को तो उनके लिए बहुत आसान है। बेटा आप क्या करें, अपने चैप्टर नंबर 5 को आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है। क्योंकि इसमें से 2 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 नंबर यहाँ से और 1 नंबर का आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 14, ठीक है, 14 के करीब जो है वो नंबर का इसमें से पेपर आता होता है आपको, ठीक है। तो आपको जो देखे कि कितने ज्यादा मार्क्स का इसके अंदर से पेपर है और आपको बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको सबसे पहले तैयार करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 साइंस का है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 में शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो भी आपका चीजें हल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने स्टैट्स पढ़ी हुई है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, यही सीधे सीधे से सवालात हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उनके अगर फार्मूलाज को 1 मिनट में समझ लेना, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ आप उनके फार्मूलाज को याद करना है और उनमें वैल्यूज पुट करके, ठीक है, और उनके आंसर निकाल लेंगे, बहुत जल्दी ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपने क्या करना है, इनको बेहतरीन सा, अगर आपके पास टाइम है तो शॉर्ट को तैयार करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट को स्किप करके आप चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ जो है वो अपने पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टैट्स की डेफिनेशंस तैयार कर लें जो आपको आती हैं, ठीक है। उनमें से होपफुली कोई डेफिनेशन आ गई तो आप उसको अटेम्प्ट करके आप एक एक्स्ट्रा चॉइस के तौर पर भी शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर समझा जाए तो बहुत आसान है, वो स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझते उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स एक आसान चीज है, अगर आप इसको समझ लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप वो शॉर्ट क्वेश्चन देख लें जो कि ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वो आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से एक है, चैप्टर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से एक है, 11 में से एक है, 13 में से 2 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपसे ना डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अब डेफिनेशन चूंकि सर्कल्स के रिलेटेड होती हैं और हमने जो चीज देखी है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो सर्कल्स उनके ना बहुत गलत बन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर बच्चों को देखते हैं इस तरह से वो सर्कल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स से गलत चीज है, आपने हाथ से सर्कल नहीं बनाना। आप क्या करें, अपने पास एक प्रकार, ठीक है, आप प्रकार रखें आप अपने पास एक, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करें, ठीक है, कोई आपके पास बॉल पॉइंट है जो कि उसके अंदर आराम से फिट आ जाती है, क्योंकि लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल का बोर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, कोई अपने पास इस तरह की एक बॉल पॉइंट रखनी है या जेल पेन रखना है जो कि उसके अंदर फिट आ जाए, ठीक है। उसको थोड़ा सा खोलें और बड़े आराम से, पेज भी ना पड़े, बोर्ड का जो पेपर है वो भी ना पड़े, और आप बड़े आराम से जो है वो साइड पर एक छोटा सा सर्कल बनाकर, अगर वो आपसे पूछता है कि टेंजेंट क्या है, ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि टेंजेंट क्या है तो आप यहाँ से इस तरह टेंजेंट बता सकें, कॉर्ड क्या होती है आप कॉर्ड को बता सकें, आर्क को बता सकें, ठीक है। तो आपसे कुछ भी सर्कल के रिलेटेड पूछे तो आप प्रकार से अच्छा सा सर्कल बनाकर उसमें डायग्राम में शो कर सकें। स्टूडेंट्स अगर आपकी डायग्राम अच्छी होगी तो एग्जामिनर को कोई जरूरत नहीं है वो आपकी डेफिनेशन को पढ़े, ठीक है, वो आपको पूरे नंबर दे देगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना। और ज्यादातर जो 10th क्लास के बच्चे जो गलतियां करते हैं मैथमेटिक्स में वो यहीं पर करते हैं कि वो मैथ के जो है इन सर्कल्स को हाथ से ड्रॉ करते हैं। तो अपने हाथ से ही अपने प्रकार का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और प्रकार के अंदर लेड पेंसिल का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर बच्चे करते हैं कि लेड पेंसिल से बना लेते हैं उसके ऊपर फिर, ठीक है, मार्कर फेरते हैं, पेन फेरते हैं, उससे भी बेटा वो सफाई नहीं आती जो आपकी डायरेक्ट प्रकार से आती है, ठीक है। तो प्रकार के अंदर को बॉल पॉइंट फिट करें और उस पर एक सर्कल बनाएं तो बहुत साफ बनेगा, ठीक है। आप घर से एक मरतबा इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये कि आपका वहां पे जो बोर्ड में वहां पे बहुत अच्छा आपका सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने यहाँ पर करना है, इस तरह थ्योरम्स के अंदर भी जब सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है, थ्योरम के अंदर जब सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं तो वहां पर भी आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। कि जो आपके डायग्राम है वो आपके प्रकार से बनी चाहिए, ठीक है। और कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना आपने बोर्ड के अंदर, ये मना है, ठीक है। और रिमूवर का इस्तेमाल भी नहीं करना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ रिमूवर का इस्तेमाल भी मना है। रिमूवर इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड की शीट इस तरह से होती है कि जहां पे आप रिमूवर इस्तेमाल करेंगे वहां पे पता चल जाता है, ठीक है, आपने रिमूवर इस्तेमाल किया, तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। फ्रेंड्स उसके बाद बाकी चैप्टर्स में से, ठीक है, डेफिनेशंस हैं आपसे जो पूछी जाती हैं, ठीक है, और उनमें से एमसीक्यूज हैं। अब जब आप डेफिनेशंस आती होंगी आप एमसीक्यूज भी अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। आपने इनकी एक्सरसाइजेस देख लेंगे, एक्सरसाइजेस अगर किसी के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज गिवन है तो आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट बच्चों के लिए ये वाला पोर्शन है। आपने इसके लिए क्या करना है, अपने डेफिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, डेफिनेशन के साथ अपने एग्जांपल्स के सर्कल्स को ड्रॉ करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब पर्सनली अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा फेवरेट जो है वो पेज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 का है, ठीक है। क्योंकि स्टैट्स जो चैप्टर है ये मुझे बहुत आसान लगता है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने तो स्टैट्स अपने मेडिकल साइंसेस के अंदर भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है स्टैट्स का, अगर आप लोग इस पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि एक तो इसका फायदा ये होता है कि आप इसका ना शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फॉर्मूला, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे फार्मूलाज आपको नहीं आते तो आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन हरगिज अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आपको फार्मूलाज इसके याद नहीं होते तो आपने इसको किसी सूरत अटेम्प्ट नहीं करना, आप इससे ऊपर वाला अटेम्प्ट करके जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने तभी अटेम्प्ट करना है जब आपको स्टैट्स के फार्मूलाज आते हैं और आप श्योर हैं कि यही फार्मूला इसके अंदर लगेगा और यही फार्मूला है, अगर आप अच्छी तरह से अपनी याद किए हुए। अगर आपको ये नहीं आते तो आप ऊपर वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है, और एक थ्योरम जो है इसके साथ आप ठीक है वो पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, बहरहाल अगर आपने स्टैट्स की प्रैक्टिस की हुई है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, तो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत आसान है, क्योंकि सेट्स वाले चैप्टर में से आपसे ठीक है सेट वाले चैप्टर में से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करना है, जब बराबर हो गई है दोनों एंड पे बराबर आ ही जाती हैं। ठीक है, जब बराबर आ गई तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर रिजल्ट बराबर नहीं आते इसका मतलब आपको फौरन से पता चल जाएगा कहीं ना कहीं पर गलती है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर डिडक्ट नहीं होते। ठीक है, इसी तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, यहाँ पे आप जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करके देखें, अगर आंसर्स बराबर आ जाते हैं तो आपका आंसर ठीक है। अब यहाँ से भी आपके नंबर्स डिडक्ट नहीं होते। इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में भी जब आप ए बी की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, आप उनकी वैल्यूज को दोबारा उसके अंदर पुट करके देखें, अगर इक्वेशन बराबर आ गई हैं, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर इक्वेशन बराबर नहीं है इसका मतलब है कि आपके आंसर में गलती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से आप पेपर के अंदर ही जो है वो अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है ठीक है कि नहीं है। मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर आपने ये चीजों को ध्यान रखना है, ज़हन में रखना है कि आपकी छोटी छोटी गलतियां, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन जो है वो आपके सारे क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स देना चाहते हैं आपके लिए कि बेटा आपने मैथमेटिक्स के पेपर को ध्यान से करना, टाइम बहुत ज्यादा होगा मैथमेटिक्स के पेपर में। ठीक है, एक तो आपके वो बच्चे ठीक है जो कि खुला खुला लिखते हैं, उनके लिए शीट्स का बड़ा मसला होता है, शीट्स आपके लिए हो सकता है कि कम पड़ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, ध्यान से पहली शीट्स को मैनेज करके चलना है। ठीक है, आप क्या करें, जिस तरह मैंने ठीक है मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ मैथ के पेपर के अंदर आपने संग ये क्वेश्चन है, फर्स्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छोटा सा सवाल है, वो इतना यहाँ पे चला, दरम्यान में लाइन लगा लें, अभी लंबा हो जाएगा तो बाकी यहाँ पर कर लें इस हिस्से को, तो दरम्यान में आप लाइन लगा लेंगे ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन आधा हिस्सा इस साइड पे आ गया, आधा हिस्सा इस साइड पे आ गया। ठीक है, तो देखिए आपकी तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखा भी पूरा जाएगा, बुरा भी नहीं लगेगा और जगह भी कम लगेगी इसके लिए। ठीक है, और ये क्या बाकी शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि एक एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर अटेम्प्ट कर दें, ताकि अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो बाकी जो है दूसरा हो जाए उसकी कंपनसेट कर दे, उसकी कमी को पूरा कर दे। ठीक है, तो आपने इन गलतियों का ख्याल रखना है। थ्योरम्स की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, 9 और 12 दोनों के थ्योरम्स हैं। ठीक है, अब आपने ज्यादातर बच्चे 9 के थ्योरम्स करते हैं। ठीक है, आपको जो थ्योरम्स किए हुए हैं ठीक है उनको अच्छी तरह से करें। हमने तो ये किया था कि 9th और 12 दोनों के तैयार कर लिए थे, और बोर्ड में जो हुआ था जब 9th में भी 9th वाला भी आता था 12 वाला भी आता था, फिर जो 12 वाला हमें छोटा लगा कि वो छोटा थ्योरम है वो जल्दी हो जाएगा, हमने 12 वाले को अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 9th में भी 75 है, 10th में भी 75 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है, मैथमेटिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। अभी आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है, आपने इसकी खूब दिल लगाकर तैयारी करनी है, और मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर जो है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, ताकि मैथ के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सके। वो स्टूडेंट जिन्होंने पास होने, बट आप लोगों ने सिर्फ पास होना, आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत के साथ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते अपने टीचर से समझें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जो है वो आपकी सारी जो गलतियां हैं, ठीक है, खामियां हैं, वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट